मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आज हम आप सभी को सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में बताएंगे जो सभी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति आवश्यक है। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ता से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची विषयों के वितरण से संबंधित है, जिसमें पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल के प्रावधान से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित अनुसूची है, जिसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के वर्णन से संबंधित है, जिसमें कुल 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। 2 जून 1993 से लागू किया गया। हिंदी के पर्यायवाची शब्द। प्यार का पर्यायवाची प्रेम, मोहब्बत, स्नेह, प्रीति, नेह, रति, राग, अनुराग है। बंदर का पर्यायवाची बानर, कपि, कपीस, मरकट, कीस, शाखामृग, हरि है। इंग्लिश के सिनोनिम्स। एक्यूज का अर्थ होता है दोष या इल्ज़ाम लगाना। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लेम, एरेन, सेंसर, इम्पीच, चार्ज, इंडाइक्ट। दूसरा है एक्यूट। एक्यूट का अर्थ होता है तीखा, तेज, नुकीला, धारदार। इसके सिनोनिम्स हैं शार्प, सेंसिटिव, कीन, सबल, ग्रेव। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका की शक्ति लिया गया है। लोक सेवा आयोग लिया गया है। संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था ली गई है। आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। राजनीतिक आधारभूत ढांचा लिया गया है। प्रशासनिक विवरण लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव, अर्थात ब्रिटेन से
भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, प्रधानमंत्री का पद लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक सक्रियता लिया गया है, न्यायिक पूर्व अवलोकन लिया गया है, न्यायिक पूर्ण अवलोकन लिया गया है, जनहित याचिका लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया, जिसे रूस कहा जाता है? पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, सामाजिक न्याय लिया गया है, आर्थिक न्याय लिया गया है, राजनीतिक न्याय लिया गया है, पंचवर्षीय योजना ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान शोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द। अमृत का पर्यायवाची सेम, अमी, पीयूष, सुधा, सुरभोग। अंधकार का पर्यायवाची तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा है। इंग्लिश के सिनोनिम्स। अबेस। अबेस का अर्थ होता है शर्मिंदा करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्करेज, कन्फाउंड, एम्बैरस, डिस्कम्पोज। दूसरा है एब्रेशन। एब्रेशन का अर्थ होता है असामान्यतया बुद्धिभ्रष्ट। इसके सिनोनिम्स हैं एबनॉर्मेलिटी, इर्रेगुलरिटी, ऑडिटी, एनॉमली, डिविएशन है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभा 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो के टॉपिक पर आप सभी का कुछ सुझाव हो या कोई नया टॉपिक आप हमें बताना चाहते हैं, वह हमें अवश्य बताएं, हम उस पर आपका सहयोग करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।